है ना। चलिए आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। मतलब एक पहला समांतर है, पहला श्रेणी है और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। हाँ, हम अभी बता रहे हैं ना कैसे पता चलेगा कि कौन सा समांतर है और कौन सा श्रेणी है। तो देखो, श्रेणी क्रम का पहला नियम यह है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, ये पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़ा हुआ है। भाई R1 प्रतिरोध है, R2 R3 तीन प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में। तो इसका दूसरा छोर ये और R2 का पहला छोर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, और इसी तरह यहां देखो R2 का लास्ट छोर और इसका पहला छोर दोनों जुड़ा हुआ है। इसमें जो धारा बहेगी वो बराबर बहेगी, मतलब विद्युत धारा जो बहेगी वो क्या बहेगी, बराबर। लेकिन विभवांतर अलग अलग है। ए और बी के बीच विभवांतर V1 है, बी और सी के बीच का विभवांतर V2 है, और सी और डी के बीच के विभवांतर, और ए और डी पूरे के बीच के विभवांतर V है। मतलब ए और डी के बीच का जो विभवांतर है वो V है। अब हम देखेंगे कि यहां से सूत्र का निर्माण करेंगे। सूत्र कहां से आएगा, मतलब सूत्र का बनाएंगे। तो अब हम श्रेणी क्रम देखेंगे, समांतर क्रम बाद में देखेंगे। तो यहां पर देखें तो देखो, यहां पर R1 है, V1 है, R2 है, V2 है, R3 है, और हम क्रम जो और जोड़ सकते हैं। हम इतने से ही समझ गए। अब R4 V4 हो सकता है, लेकिन धारा एक ही बहेगी। आप लोग पढ़े होंगे V बराबर IR, पढ़े हैं ओम का नियम। तो अगर हम कहें कि V1 बराबर IR1, इक्वेशन फर्स्ट, किसके, A और B के बीच का विभवांतर। इसके बाद V2 बराबर IR2, ये किसके बीच का विभवांतर है, B और C के बीच का विभवांतर। इसके बाद C और D के बीच का विभवांतर V3 बराबर IR3। I क्यों नहीं बदल गया, क्योंकि इसमें बहने वाली विद्युत धारा समान होगी, बराबर होगी। विद्युत धारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल विद्युत विभव और प्रतिरोध तो है ही है। भाई प्रतिरोध में बताया था ना, प्रतिरोध किसे कहते हैं। जैसे गतिरोधक होता है वैसे विद्युत रोधक होता है। ये विद्युत को क्या कर देता है, रोक देता है। तो इसमें तीन विद्युत रोकने वाले लगे हैं, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसी से ये R निकाला गया है, रेजिस्टेंस से। तो और इसको वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस R1 R2 R3, तो तीन समीकरण भी हमारे पास बन गए। ये किसके बीच की है, ए और बी के बीच का विभवांतर है। ये बी और सी के बीच का विभवांतर है, और ये सी और डी के बीच का विभवांतर है। यहां लिख दे। और अब एक मुख्य सूत्र आप पढ़े हैं, V बराबर IR, मतलब पूरे चित्र का जो विभवांतर होगा, क्योंकि धारा I बह रही है और A और D के बीच का जो विभव है वो V है। और पूरा प्रतिरोध अगर देखें तो पूरा प्रतिरोध भी हमारे तीनों जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, R, बड़ा वाला। तो मतलब बड़ा ये भी है, इनको बांट दिया, इस R को बांट दिया गया R1 R2 R3 में, और इस B को बांट दिया B1 B2 BA3 में। लेकिन I नहीं बटेगा। I क्यों नहीं बटेगा, क्योंकि समान विद्युत धारा बह रही। अब हम इन तीनों समीकरण को मिला देंगे। जब इन तीनों समीकरण को मिला देंगे
तो ये हो जाएगा, यहां लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 को हल करने पर, तो हल करो तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब V बराबर हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम V लिखेंगे, तो ये हो जाएगा V बराबर, यहां से I हम कॉमन ले लें, जब I हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब V बराबर आप क्या पढ़े हैं, V बराबर पढ़े हैं V बराबर IR पढ़े हैं, तो यहां V के स्थान पर मैं क्या लिख दूं, IR बराबर I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस I से इस I को काट दिए तो बचा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र। अर्थात R बराबर, मान लीजिए ये एक परिपथ है जिसमें 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक बैटरी लगी है 20 वोल्ट की और इसमें विद्युत धारा बह रही है, I बह रही है। ये 2 ओम है इसका प्रतिरोध, इसका 3 ओम प्रतिरोध है और इसका 4 ओम प्रतिरोध है। या हम मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, 2 ओम हो सकता है। अब हमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है तथा विद्युत धारा भी निकालना है। कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 20 वोल्ट की। R1 आपका दिया है कि 2 ओम है, R2 आपका है 3 ओम और R3 आपका है 2 ओम। जरूरी नहीं है कि R1 R2 R3 इधर से ही माने, R1 R2 R3 इधर से भी मान सकते हैं, ठीक है, जिधर से आपकी इच्छा उधर से मानिए। अब इधर देख लीजिए, अब हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तो जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो अर्थात R निकालना है मुझे, तो R बराबर अभी अभी जस्ट सूत्र पढ़े, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 2 7 ओम, 5 2 7 ना, 7 ओम। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हाँ, लेकिन अब अगर पूछ ले कि I इसमें बहने वाली विद्युत धारा बताइए, अब विद्युत धारा अगर पूछ ले, विद्युत धारा, तब आप सूत्र एक पढ़े V बराबर IR, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। अर्थात कितने वोल्ट की बैटरी है, 20, और कितना आया तुल्य प्रतिरोध, 7 का इसमें भाग कर दो, 7 दूना 14, 7 लगभग 3 एम्पियर लगभग ना।